हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे मैं तरह तरह के विषयों पर या कविता कभी कहानी पर मैं वीडियो या ऑडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आज हम लोग सूरदास का हम लोगों ने किया, आज हम लोग मीराबाई पर करेंगे। हम जानते हैं मीराबाई कृष्ण के वे परम भक्त थे। बचपन से ही उन्होंने जैसे मानो अपने आप को उन्होंने कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था, क्योंकि माँ ने कहा था कि ये तुम्हारा पति है। तो उस उम्र से, छोटी उम्र से ही मानो कृष्ण को उन्होंने अपने तन मन में बसा लिया था। कृष्ण की मूरत, उनकी सूरत, सब कुछ जैसे मानो उनकी आँखों में, उनके हृदय में समाया हुआ था। और इसी को लेकर मीराबाई जो है धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है। लेकिन आगे चलते हुए वे कृष्ण के पूजा पाठ या उन पर मुग्ध होना या उन पर न्यौछावर होना उनका कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है। तो यही वो मीराबाई है जो कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है और वे कृष्ण के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करती है। सूरदास की तरह ही हम देखेंगे किस प्रकार मीराबाई कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनके हर एक बातों से वे इतने प्रभावित हैं कि कभी वे उन पर भक्ति मूलक गीत गाते तो और उनके द्वारा जो उनकी जो पद है उन्होंने यहाँ पे एक दिया है, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, सुनिए आप लोग। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ नंदलाल से तात्पर्य है कौन है? कृष्ण। तो बसो, किसको बसने के लिए? बसना मतलब यहाँ समा जाना। मेरे नैनन में, नैनन मतलब आँखों में। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप मेरी आँखों में समा जाइए। किसके लिए? नंदलाल अर्थात कृष्ण के लिए। मोहनी मूर्ति सावरी सूरती। मोहनी मतलब मोह लेने वाला, जो मोहित कर ले, मुग्ध कर ले। मूर्ति, आपकी मूरत अर्थात आपका चेहरा जो है। सावरी सूरती, तो आप जो है आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर मानो जो है आपके भक्त आप पर मोहित हो जाते। सावरी मतलब सांवले रंग के आपके जो सुंदर मुग्ध करने वाले जो सूरत है। तो आपका ये चेहरा, आपका सूरत, आपकी जो सुंदरता है, मानो यहाँ मीराबाई कह रहे कि वे सब कुछ मानो नैना अर्थात आँखों में बस गए। तो हम अपनी आँखों में, दिल में किसको समाते हैं? जब किसी के प्रति हमारी अगाध भक्ति हो, प्रेम हो या स्नेह हो। तो इसीलिए मीराबाई वो कहती है कि आपकी सूरत, आपकी मूरत, आपके सांवले जो रूप है, रूप सौंदर्य मूलतः ये मानो आपका ये सौंदर्य, आपका ये रूप मेरी आँखों में बस गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर व्याख्या स्वरूप आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पदावली मीराबाई द्वारा रचित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसके रचयिता या प्रसिद्ध जो है कवित्री, भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई है और उन्होंने कृष्ण के क्रियाकलाप और रूप सौंदर्य का, कृष्ण के क्रियाकलाप, उनकी रूप सौंदर्य का अत्यंत ही मनोहारी, ध्यान दे शब्द पर, मनोहारी अर्थात जो मन को हर ले। ओके। तो नैना बने विशाल अर्थात विशाल मतलब बड़ी बड़ी आँखें। कृष्ण जो है वो अत्यंत ही सुंदर थे, उनके नाक नक्शे, उनका चेहरा। तो यहाँ मीराबाई क्या कह रहे कि उनका चेहरा, उनकी आँखें, उनकी मोहने वाली जो उनकी मूरत है, वो सब कुछ मानो जो है उसे वो देख कर वो उन पर मोहित है। तो ऐसे आँखों वाले, इतने सुंदर चेहरे वाले हे कृष्ण नंदलाल, बसो मेरे नैनन में, आप मेरी आँखों में बस जाइए। अर्थात वो उसे किस एक क्षण के लिए भी खोना नहीं चाहते हैं। अधर सुधारस मुरली राजते। अधर मतलब होठ, लिप्स। तो क्योंकि कृष्ण क्या पसंद करते थे? बांसुरी बजाना। तो आप अपने होठों में बांसुरी को लिए हुए जब मुरली की तान जब छेड़ते हैं, मानो वो सभी को मोह लेता है। अर्थात उनकी बांसुरी की जो मधुर तान है वो मानो सभी को मुग्ध कर लेते, वे मानो सभी को मोहित कर लेते हैं। मुरली राजती अर्थात मुरली मतलब बांसुरी जो आपके होठों में विराजमान है। उर वैजंती, उर मतलब हृदय, दिल। और गले में जो माला वो पहने हुए, वो वैजंती एक फूल है, उसकी माला, और कृष्ण उसी को धारण करते थे।
तो गले से आकर दिल तक पहुंचती है। इसीलिए अब आप लोग पूछ सकते हैं दिल में इंसान कैसे माला पहन सकता, अर्थात गले की माला जो दिल तक पहुंचे। ठीक है, तो आपकी जो वैजंती माला है जो आपके गले में सुशोभित हो रहे हैं, वह देखकर भी वे क्या है, अत्यंत ही प्रसन्न है। और उनकी इस रूप सौंदर्य पर, उनकी इस सांवली सूरत पर जो है मीराबाई अपने आप को उन पर न्यौछावर करना चाहती है और उनके इस रूप सौंदर्य को, उनके इस मनोहारी रूप को वो अपनी आँखों में बसाना चाहती है। कौन? मीराबाई। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य जो है भक्त थी। कृष्ण का पूजा पाठ, उन्हीं की आराधना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था और कृष्ण में ही वो रमी रहती थी। हम क्या सकते हैं, मतलब जब हम किसी पर अपना सब कुछ वार दे, न्यौछावर कर दे, तब हम इस तरह कह सकते हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, क्षुद्र अर्थात अत्यंत छोटे छोटे, घंटिया, कटी कमर मन, ठीक है, कमर पे जो बच्चे लोग घंटियाँ लगाते हैं, जब वो चलते तो रुनझुन की आवाज़ होती है। ठीक है, तो कृष्ण का अगर आप लोग बाल गोपाल उसका रूप देखें तो आपको लगेगा ही देखकर, या फिर चलते हुए बच्चों के कमर से जो ध्वनि निकलती है, वो कमर में जो घंटियाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कि उनकी कमर में जो बंधी हुई जो घंटियाँ हैं छोटे छोटे, वो उनके कमर की शोभित मतलब शोभा बढ़ाना। नुपुर सवद रसाल, और पैरों में पायल, नुपुर भी जिसे हम कह सकते हैं ये पर्यायवाची है। ठीक है, सवद मतलब शब्द, अर्थात यहाँ शब्द मतलब नुपुर से निकलने वाले, पायल से निकलने वाले जो आवाज़ है, रसाल रस युक्त, मतलब उसकी ध्वनि जो है इतना ही सुंदर है मानो उसमें किसी ने रस घोल दिया हो। और ऊपर से वो नुपुर किसके पैरों में बंधे हुए? स्वयं श्री कृष्ण के। तो मानो इस तरह कृष्ण के यह मनोहारी रूप, यह सुंदर रूप, और उन्होंने जिस प्रकार से, मतलब उन्हें जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया है, क्या किया गया है? सुसज्जित, सजाना, उनकी रूप सौंदर्य पर मीराबाई मोहित होकर, इसीलिए मीराबाई जो है उन्हें हम मतलब मीराबाई, महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीराबाई कहते हैं, वो भी उसी तरह ही है। और यहाँ मीराबाई जो है अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने कृष्ण पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया है और उठते बैठते सोते जागते हर समय वो कृष्ण का ही नाम जपती रहती, मानो कृष्ण ही है जो उनके मतलब जीवन में एकदम पूरी तरह से असल में वो कृष्ण में लीन हो गई है और कृष्ण से वो अपने आप, अर्थात मीराबाई कृष्ण को छोड़कर अपने अस्तित्व को नहीं मान सकती है, मानो कृष्ण ही है जिसमें वो अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहती है, समा देना चाहती है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कह रहे कि ये जो संत है सुखदाई, सुख देने वाले कौन हैं? भगत बच्छल गोपाल। और हमारे जो श्री कृष्ण है वो अपने संतों को, अपने भक्तों को वो क्या करते हैं? गोपाल, छोटे कृष्ण के रूप में भी वे सभी को सुख पहुंचाते हैं। अर्थात इस पूरे संसार में एकमात्र, मतलब मीराबाई क्योंकि वो कृष्ण की आराधना करती थी, मानो तो उनके अनुसार कृष्ण ही ऐसे आराध्य देव है जिन पर, जो अपने भक्तों पर, अपने संतों पर वो क्या करते हैं? उन पर कृपा करते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और इस प्रकार वे भी अपने इस प्रभु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करना चाहते। तो कृष्ण की भक्ति करने वाले संत भगत सबको वो सुख पहुंचाते हैं। कृष्ण अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं और उन्हें इस भवसागर से भी पार करवाते हैं। इस तरह मीराबाई जो है कृष्ण की अनन्य भक्त है और कृष्ण के चरणों में वो अपने आप को न्यौछावर कर रही है और कृष्ण की इन्हीं रूप सौंदर्य का, मनोहारी रूप का अत्यंत ही भव्य,
क्या शब्द है? भ आधा व य, भव्य मतलब अत्यंत सुंदर रूप का, अत्यंत ही मनोहारी और सुंदर चित्रण यहाँ मीराबाई ने अत्यंत ही सहज सरल शब्दों के माध्यम से किया है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ मीराबाई कृष्ण को अपनी आँखों में बसने के लिए कह रही है और उसके पश्चात कृष्ण के जो स्वरूप है, उनका जो रूप सौंदर्य, उसी का बखान और कृष्ण की इसी सुंदरता का, सौंदर्य का, अत्यंत ही भव्य रूप का वर्णन इस पदावली में या मीराबाई द्वारा रचित इस पद में उन्होंने, मतलब मीराबाई ने इसे रचा है, इसमें दिखाया गया है। आशा है आप सभी को ये मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण पर आधारित यह पद समझ में आ गया। इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग इनबॉक्स में जाकर मुझसे इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू इस विषय पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।